गुड इवनिंग आप सबको। मेरा नाम क्योले आकिन है और मैं प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड नर्सेस एसोसिएशन का। तो आज ये मीडिया पे ब्रीफिंग फिर से आने का हम लोग का मेन रीज़न है कि आप लोग को अप टू डेट करने आया है। तो अप टू डेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या अपडेट करना है आप लोग को बता देगा। तो हम लोग 28 को हम लोग का रिप्रेजेंटेशन दिया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को रिगार्डिंग जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम का इशू है। तो वहाँ पे लेकर हम लोग किस किस को दिया है बोलने से वहाँ पे हम लोग कॉपी 2 करके हेल्थ मिनिस्टर को दिया है, हेल्थ मिनिस्टर सर को दिया है, एंड देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया है, एंड देन स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया है, एंड देन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज उसको दिया है। एंड देन यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन में हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड 2 है। वो क्या क्या है बोलने से सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम। सेंट्रलाइजेशन क्यों बोलने से क्योंकि ये जो एनएचएम का जो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है वो एनएचएम से ही आया है। दैट मीन्स क्या है कि वो सेंट्रल का स्कीम है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्चुअली डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए था। ये एक क्या है सेंटर में देकर उसको डिवाइड करवाना चाहिए था। हाँ, एंड देन विथ जो प्रॉपर एसओपी के साथ। एंड देन नेक्स्ट है कि नलिफिकेशन ऑफ सेट एग्जामिनेशन एंड न्यू एडवर्टाइजमेंट ऑफ 90 सीट्स। तो एज पर सोर्स आप लोग को मिला होगा कि एक्चुअली हम लोग का 90 पोस्ट था बोल के ना। तो हम लोग यही बोलना चाहता है कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल करवा कर जो 90 पोस्ट है वो निकालना चाहिए। 90 पोस्ट से ज़्यादा है तो उसको भी एडवर्टाइज करवा दीजिए, हम लोग का यही बोलना है। एंड देन हम लोग एट द लास्ट हम लोग वो लोग को विद इन टाइम पीरियड ऑफ 1 वीक का दिया है। तो 28 से लेकर हम लोग 28 से गिनने से नेक्स्ट 4 तारीख का नेक्स्ट 4 तारीख तक है। और हम लोग जो है हम लोग का जो मिशन डायरेक्टर जो होता है ना एनएचएम का, उसको भी हम लोग ने कल जाके हम लोगों ने आरटीआई फाइल किया है। मतलब आरटीआई फाइल जो है हम लोग का उसमें पॉइंट्स ये था कि जो जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो क्वेश्चन पेपर है ना वो क्वेश्चन पेपर को हम लोग को रोल बैक कराओ ना। यहाँ पे मतलब रोल बैक इन द सेंस कि यहाँ में सेंटर में लेके आना है जितना क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे तो आंसर शीट तो प्रोवाइड किया ही नहीं था क्वेश्चन पेपर के साथ है ना। अभी हम लोग जो है यहाँ पे जितना मतलब इतना दिन से हम लोग जो है वो ये मुद्दा को लेके चल रहा है। कल को क्या पता कि आप लोग डिपार्टमेंट वाला हम लोग को क्लीन शीट करके आप लोग हम लोग को मतलब ऐसे ये इन्वेस्टिगेशंस करने का क्लीन शीट करके आप लोग दिखा देगा, उसका तो कोई हम लोग गारंटी नहीं ले सकते ना। तो इसके लिए हम लोग का यही था कि जो जितना डिस्ट्रिक्ट का जो 11 डिस्ट्रिक्ट का जो तक क्वेश्चन पेपर उसको जल्दी यहाँ सेंटर में लेके आइए ना, उसको सीज कीजिए। क्योंकि उसको है कि क्वेश्चन पेपर इतना एक्स्ट्रा था कि आप कल को किसी लड़की को भी आप मतलब कोई कैंडिडेट्स को भी आप कहीं में चुपके अगर बुला के क्वेश्चन पेपर को अगर पुराना जो क्वेश्चन पेपर था उसको फेंकने के बाद उसका उसमें आप उसको आंसर को करेक्ट करके आप उसको अगर हम लोग के सामने लेके आएगा तो हम लोग उसको क्या ही जवाब देगा ना। क्योंकि ऑलरेडी माल प्रैक्टिसेस हो गया और कि इतना सारा आप लोग का एविडेंस तो हम लोग लेके आ ही चुका है, मीडिया में हम लोग दे ही चुका है ना। तो इसलिए हम लोग जो एमडी को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल उसको जैसे भी रोल बैक करवा के लेके आइए, यहाँ पे सीज कीजिए ना क्वेश्चन पेपर को। एंड हम लोग एपीएनसी वाला को भी हम लोग ये था कि हम लोग मिला था हम लोग जो ना रिगार्डिंग, क्योंकि हम लोग को वो एपेक्स बॉडी है टीएनआई एंड हम लोग का एपीएनसी जो होता है कि हम लोग नर्सेस का जो एपेक्स बॉडी होता है हम लोग का ना एक तो उसको हम लोग ने मिलने में मिलके हम लोग रिक्वेस्ट भी किया है कि जो जैसे कि इसका रिगार्डिंग इशू का रिगार्डिंग हम लोग जो आप लोग का हम लोग को क्या सपोर्ट्स कितना था कि हम लोग पूछा था। उन लोगों ने तो रिटन में कुछ नहीं दिया बट वर्बली तो बोला है कि हाँ सपोर्ट तो है, क्योंकि जैसे कि आप लोग को जो ये माल प्रैक्टिसेस वाला इशू है ये भी बहुत गलत है। बट अभी तक तो हम लोग को कुछ भी ऐसे रिटन में वो लोग का तरफ से नहीं आया है। हम लोग भी मैम लोग से जानना चाहता है कि आप लोग का तरफ से भी रिस्पॉन्स क्या है ना। एक बार हम लोग को भी मतलब सपोर्ट को रिस्पॉन्स को हम लोग भी जानना चाहते हैं एक बार हम लोग भी ना। क्योंकि आप वर्बली तो हम लोग का सामने 4 लोगों का सामने में तो बोल दिया बट अब दुनिया का सामने में तो नहीं बोला ना कि आप ऐसे ये जो माल प्रैक्टिसेस है या गलत है। एंड रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पेपर जो बात करता है तो जो क्वेश्चन पेपर को जैसे कि जो अभी हम लोग का एनओ बोलने से भी नर्सिंग ऑफिसर बोलने से भी क्वेश्चन पेपर जो होता है कि हॉस्पिटल का अंदर में भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना। आप लोग जैसे कि मालूम होता होगा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। मतलब अभी जो ये रिसेंट एडवर्टाइजमेंट था ये आईसीयू के लिए था ना, इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए था। तो ये आईसीयू के लिए अगर क्वेश्चन पेपर कट ऑफ किया है तो अब जो दूसरा जो नॉर्मल नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो क्वेश्चन कट ऑफ करता है उसका हिसाब उसका बेसिस में नहीं करना है। आप आईसीयू के लिए कर रहा है, एक इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए कर रहा है, तो उसका बेसिस में आप क्वेश्चन पेपर कट करना चाहिए ना।
तो क्वेश्चन पेपर को भी आगे जाके अगर आप एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करता है तो क्वेश्चन पेपर को भी उसी का रिगार्डिंग आईसीयू को लेके ही आप क्वेश्चन पेपर कट करना है। एंड हम लास्टली अपील करना चाहते हैं कि जो हम लोग का जो जितना अनएम्प्लॉयड जो नर्सेस जो हम लोग जितना कैंडिडेट्स है ना, आप लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए ना, क्योंकि ये आपका या मेरा किसी का पर्सनल इशू नहीं, ये हम लोग कॉमन एक नर्सेस के लिए हम लोग को लेके बात कर रहा है। और हम लोग एज ए एसोसिएशन के हिसाब से भी हम लोग का पूरा ऑल ओवर अरुणाचल में जितना नर्सेस है उसके लिए हम लोग मुद्दा को ताकि लेके चल दे रहे हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए ना। और यहाँ पे जो जैसे कि जो कैंडिडेट्स जो है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जो वाइवा में आप लोग का नाम आ चुका है ना, आप लोग से भी हम लोग कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को ही हम लोग टारगेट करना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कल को हम मत मिलो या ये कोई भी हो, बट जेन्युइन कैंडिडेट्स मिलो ना। ये अगर एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंसी वे में होता है बोलने से हम लोग भी एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होगा, हम जेन्युइनली हम लोग सेटिस्फेक्शन होगा कि एटलीस्ट हम लोग नहीं मिला होने से भी कोई जेन्युइन कैंडिडेट्स मिला है ना। ट्रांसपेरेंसी वे में एग्जाम हुआ था और जेन्युइन कैंडिडेट्स को मिला है, तो एवरीवन जो है यहाँ पे एजुकेटेड है, हर कोई एटलीस्ट खुशी होगा वो। तो हम लोग उसी मतलब मोटिव से हम लोग ये चीज़ को हम लोग का ये आगे जो फाइट जो है हम लोग आप लोग का साथ कैंडिडेट्स आप लोग का साथ नहीं है ना कैंडिडेट, हम लोग जो ये डिपार्टमेंट का साथ है। तो आप लोग भी इसको आप लोग प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिएगा। थैंक यू।